नमस्कार मित्रों, अभी मैं आपको करवा चौथ का व्रत कब है जो इसका संशय बना हुआ है, 31 को मनाएं, 1 नवंबर को मनाएं, ये संशय है, मैं इसको दूर कराते हुए आपको बतलाने चल रहा हूं। करवा चौथ का व्रत पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आप इसे भली बात जानते भी हैं। यह करवा चौथ का व्रत हमारी माताएं एवं बहनें जो सुहागन महिलाएं हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय व्रत रहते हुए पूजन करती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और व्रत का पालन करती हैं। इस दिन हमारी माताएं एवं बहनें जो सुहागन हैं, वो सूर्योदय से पहले चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। जिनके पति साथ में हैं, वो उनके साथ रहते हुए उनका दर्शन करती हैं। दर्शन करने के उपरांत वह भोजन ग्रहण करती हैं। जिनके पति नहीं हैं, वो जल ग्रहण करके उपवास रखती हैं। यह करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है, अटूट बंधन में बांधता है और आपसी जो मनमुटाव है, जो खटास है, उसको यह दूर कराता है। तो आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ का व्रत कब है, इसका मुहूर्त क्या है और पूजन का समय कब है। यह पूजन आपको कब से करना है, कितने बजे से करना है। इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात्रि के समय 9:29 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 1 नवंबर को रात्रि 9:18 तक ही रहेगी। तो ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। एक तो संशय यह दूर हो गया कि करवा चौथ का व्रत 31 को रखना है या 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को चंद्रमा का उदय 8:14 पर होगा। इस दिन शाम 5:45 के से लेकर के 7:02 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। ऐसे में जो हमारी माताएं और बहनें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए यह उपवास एवं व्रत का विधान करती हैं, उन्हें 1 अक्टूबर 2023 को ही व्रत रखना होगा। माताएं और बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह उपवास एवं व्रत कर रही हैं। उन्हें भगवान श्री गणेश की विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए। उन्हें गम गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। 108 बार जाप करने के उपरांत लाल गुड़हल के पुष्प की एक माला बनाकर भगवान मंगल मूर्ति श्री गणेश को अर्पित करनी चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए उन्हें 7 यानी जो 7 की संख्या है वह कुंडली के 7वें भाव को प्रदर्शित करता है और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए 7 साबुत सुपारी को ले आवें और उस पर पीली हल्दी लगाकर भगवान श्री गणेश को ओम गम गणपतये नमः
के द्वारा मंत्र जाप करके अर्पित करनी चाहिए। यह छोटा सा उपाय जो माताएं और बहनें करवा चौथ पर कर रही हैं या जो करेंगी, इस उपाय को करने से उनका जीवन सुखद, प्रेममय और आपसी मनमुटाव जो अंदर बना हुआ है वो सब दूर हो जाएगा, उनका जीवन सुखद हो जाएगा। जो माताएं और बहनें व्रत रख रही हैं उसमें कुछ विधान भी हैं, जिसमें 16 श्रृंगार भी किया जाता है। 16 श्रृंगार करते हुए वो व्रत रखेंगी और अगर उनके पति घर पर उपस्थित हैं तो उनका बड़े श्रद्धा भाव से दर्शन करेंगे। इसमें कुछ वस्त्र पहनने का भी विधान है, जिसमें लाल, पीला और हरा वस्त्र ही पहनना चाहिए। सफेद अन्यत्र दूसरे वस्त्र का त्याग है। जो माताएं बहनें लाल, पीले, हरे वस्त्र का उपयोग करती हैं उनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। जो माताएं बहनें नियम पूर्वक व्रत का पालन करती हैं उनका जीवन पति के साथ बड़े समृद्धि, प्रेममय और करुणामय जीवन व्यतीत करती हैं। तो व्रत रखते समय विशेष ध्यान रखें कि शुभ मुहूर्त और शुभ समय में यह व्रत रखें और व्रत तक कर भगवान गणेश का पूजन करते हुए इसका लाभ प्राप्त करें। सफेद वस्त्र का त्याग है, सफेद वस्त्र का दान इत्यादि भी वर्जित किया गया है। यदि महिलाएं सफेद वस्त्र पहनती हैं और सफेद वस्त्रों का दान करती हैं, सफेद वस्तुओं का दान करती हैं, तो इसमें उनके चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं। इस पे चंद्रमा का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो माताएं और बहनें अपने से बुजुर्ग का सम्मान करें, उनका अपमान कतई ना करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और सुहागिन महिलाएं अपने सास इत्यादि को वस्त्र इत्यादि का ध्यान करें। और भगवान गणेश सभी माताओं और बहनों के इस व्रत को पूर्ण करें, उनका जीवन सुखद बनाएं, समृद्ध करें और खुशहाली बनाए रखें। जय भगवान श्री गणेश।